हरे कृष्णा। वेलकम डियर स्टूडेंट्स टू आवर यूट्यूब चैनल। हम डिस्कस कर रहे थे क्लास 9 सीबीएसई का फिजिक्स का चैप्टर मोशन, और ये हमारा पार्ट 2 है जिसमें हम डिस्कस करेंगे यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। इससे पहले वीडियो में हम डिस्कस कर चुके हैं रेस्ट के कॉन्सेप्ट को, मोशन के कॉन्सेप्ट को, स्पीड एंड डिस्प्लेसमेंट के कॉन्सेप्ट को। वीडियो की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप वहाँ से जाके वीडियो को वॉच कर सकते हैं। आज हमारा जो टॉपिक है जिसे हम कवर करेंगे वो है हमारा यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम डिस्क्राइब कर लेते हैं कि यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है। यूनिफॉर्म मोशन को हम कैसे डिस्क्राइब कर सकते हैं, व्हाट इज यूनिफॉर्म मोशन। तो हम लिख सकते हैं कि इफ अ बॉडी travels equal distance in equal interval of time, its motion is said to be यूनिफॉर्म मोशन। तो ये यूनिफॉर्म मोशन का कॉन्सेप्ट क्या है? अगर कोई बॉडी इक्वल डिस्टेंस कवर कर रहा है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, लेट सपोज मैं बोलता हूं कि कोई बॉडी है जो कि कवर कर रहा है किसी डिस्टेंस को, जो कि चल रहा है किसी स्पीड से 10 मीटर पर सेकेंड, 10 मीटर पर सेकेंड। इसका मतलब है कि वो हर एक सेकेंड में 10 मीटर का डिस्टेंस कवर कर रहा होगा। इसका मतलब है कि वो पहला 1 सेकेंड में 10 मीटर का डिस्टेंस कवर करेगा, दूसरा 2 सेकेंड में 20 मीटर का डिस्टेंस कवर करेगा, तीसरा 3 सेकेंड में 30 मीटर का डिस्टेंस कवर करेगा। तो मैं देख सकता हूं कि वो हर समय 10 मीटर का डिस्टेंस 1 सेकेंड में कवर कर रहा है। तो ऐसे मोशन को मैं बोलता हूं यूनिफॉर्म मोशन, जब हमारा डिस्टेंस और टाइम दोनों इक्वल हो। अगर कोई बॉडी इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल डिस्टेंस को कवर करेगा, दैट इज नोन एज योर यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन का जो हमारा ग्राफ होता है दैट इज योर स्ट्रेट लाइन ग्राफ। अगर मैं यहां पे टाइम को ले लूं और यहां पे डिस्टेंस को ले लूं, यहां पे डिस्टेंस को ले लूं, तो हमारा जो ग्राफ बनेगा यूनिफॉर्म मोशन का दैट विल बी योर स्ट्रेट लाइन ग्राफ। तो हमें जो पॉइंट याद रखना है कि डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर यूनिफॉर्म मोशन इज स्ट्रेट लाइन। यहां पे हम लिख भी सकते हैं कि डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर यूनिफॉर्म मोशन इज स्ट्रेट लाइन। तो हमें एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ देखने को मिलता है। वहीं पे अगर हम डिस्क्राइब करें कॉन्सेप्ट ऑफ नॉन यूनिफॉर्म मोशन, नॉन यूनिफॉर्म मोशन, नॉन यूनिफॉर्म मोशन हम किसे कहते हैं? नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है? सो इफ अ बॉडी ट्रेवल्स, if a body travels unequal distance in equal time interval, of time, its motion is said to be non यूनिफॉर्म मोशन। तो अगर कोई बॉडी
अगर कोई बॉडी अनइक्वल डिस्टेंस कवर कर रहा है इक्वल टाइम इंटरवल में, जैसे पहले 1 सेकेंड में उस बॉडी ने कवर किया 10 मीटर, दूसरे सेकेंड में उस बॉडी ने कवर किया 30 मीटर, तीसरे सेकेंड में उस बॉडी ने कवर किया 15 मीटर। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं टाइम इंटरवल तो हमारा हर जगह 1 सेकेंड का गैप है, बट यहाँ पे हमारा 20 है, यहाँ पे हमारा 15 है, तो एक कांस्टेंट हमें ग्राफ नहीं मिलेगा। तो जो नॉन यूनिफॉर्म मोशन का जो हमारा ग्राफ बनता है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन का जो हमारा ग्राफ बनता है, अगर हम यहाँ पे टाइम ले ले और यहाँ पे अगर हम डिस्टेंस ले ले, यहाँ पे अगर हम डिस्टेंस ले ले, तो इसका जो ग्राफ आता है दैट इज योर कर्व्ड ग्राफ। हमारा ग्राफ जो है वो कुछ ऐसा रहता है, कर्व्ड ग्राफ आता है, ठीक है। तो नॉन यूनिफॉर्म मोशन का जो हमारा डिस्टेंस टाइम ग्राफ होता है वो कर्व्ड होता है। तो हम लिख भी सकते हैं इस बात को कि डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर अ बॉडी हैविंग नॉन यूनिफॉर्म मोशन इज कर्व्ड लाइन। कर्व्ड लाइन ग्राफ होता है, मतलब कभी हमारा मीन्स मोशन जो है वो ज़्यादा हो रहा है, कभी हमारा मोशन जो है कम हो रहा है, कांस्टेंट मोशन हमको देखने को नहीं मिलता है, ठीक है। तो यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म मोशन को हमने अच्छे से डिस्क्राइब किया कि क्या होता है यूनिफॉर्म मोशन, क्या होता है नॉन यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है। अब जो हमारा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है वो आता है स्पीड का कॉन्सेप्ट। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। मोशन को हम 3 टाइप से डिस्क्राइब कर सकते हैं, स्पीड, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन के फॉर्म में। तो आज हम स्पीड के कॉन्सेप्ट को डिस्कस करेंगे और इससे रिलेटेड सारे न्यूमेरिकल्स को भी देखेंगे। स्पीड का कॉन्सेप्ट होता क्या है? देखिए, अगर कोई बॉडी बहुत धीरे चल रहा है, ठीक है, तो हम बोल सकते हैं कि उसका स्पीड कम है। और अगर कोई बॉडी बहुत फास्ट चल रहा है तो हम बोल सकते हैं कि वो बॉडी बहुत स्पीड है। मतलब स्पीड जो है वो हमें ये आइडिया दे देता है कि कोई भी बॉडी कितना फास्ट है या कितना स्लो है। तो हम पहला पॉइंट जो स्पीड के बारे में लिख सकते हैं वो ये लिख सकते हैं कि द स्पीड ऑफ अ body gives us an idea of how slow or fast that body is moving। वो बॉडी कितना फास्ट और कितना स्लो मूव कर रहा है, वो बॉडी कितना फास्ट या स्लो मूव कर रहा है वो हमें उसके स्पीड से पता चलता है। डेफिनेशन जो स्पीड का हमें मिलता है, स्पीड का जो डेफिनेशन हमें मिलता है वो हम लिख सकते हैं कि स्पीड ऑफ अ बॉडी इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड by it per unit time, पर यूनिट टाइम में किसी भी बॉडी ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया ये हमें स्पीड देता है, ठीक है। और हम लिखते भी है कि स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। ये हमारा फॉर्मूला भी बनता है। तो स्पीड का हमारा फॉर्मूला भी यही होता है, स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। मीन्स किसी भी बॉडी ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया पर यूनिट टाइम में, एक गिवन टाइम में जितना भी बॉडी डिस्टेंस कवर करेगा वो उसका स्पीड हो जाएगा, ठीक है। एक पॉइंट हमें और याद रखना है कि स्पीड इज अ स्केलर क्वांटिटी। स्पीड इज अ स्केलर क्वांटिटी, मीन्स इसका कोई डायरेक्शन नहीं होता है। पहला पॉइंट तो ये हो गया। दूसरा पॉइंट हो गया कि इसका एसआई यूनिट क्या होता है। तो एसआई यूनिट ऑफ
स्पीड जो होता है हमारा, स्पीड का जो ऐसा यूनिट है दैट इज योर मीटर पर सेकेंड। मीटर पर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड जो है ये हमारा स्पीड का ऐसा यूनिट है। इसे हम ms भी लिखते हैं या ms-1 भी लिखते हैं, दोनों में से कुछ भी हम इसे लिख सकते हैं। तो ये स्पीड के बारे में हमें इतना चीज जानना है, ठीक है। तो स्पीड कोई भी बॉडी का हमें आइडिया दे देता है कि वो बॉडी कितना स्लो है या फास्ट है। स्पीड और कुछ नहीं, बॉडी जितना डिस्टेंस जितने गिवन टाइम में कवर करेगा वो उसको स्पीड को बताएगा, ठीक है। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है हमारा एवरेज स्पीड का। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है हमारा एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड का कॉन्सेप्ट क्या है? टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी इन टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस traveled by the body in total time, ये आपको एवरेज स्पीड देता है। मतलब एवरेज स्पीड इक्वल्स टू होता है टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन। कोई भी बॉडी टोटल डिस्टेंस कितना ट्रैवल करेगा टोटल टाइम इंटरवल में, ये हमें उसका एवरेज स्पीड से पता चल जाएगा। मतलब एवरेज स्पीड जो है वो टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम होता है। देखिए मान लेता हूं कि मैं पॉइंट ए से स्टार्ट करता हूं, ठीक है, और मैं पॉइंट बी तक जाता हूं और इसके बीच का जो हमारा डिस्टेंस है दैट इज योर 100 किलोमीटर। अब मुझे यहां से यहां तक पहुंचने में जो टाइम लग गया दैट इज योर 4 आवर्स का टाइम मैंने ले लिया। तो मेरा जो एवरेज स्पीड होगा दैट विल बी योर 100 अपॉन 4 विच इज योर 25 किलोमीटर पर आवर। इसका मतलब मैं 1 घंटे में 25 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर किया हूं। बट ये एग्जैक्ट करेक्ट नहीं है। जब मैं बोल रहा हूं कि 25 किलोमीटर पर आवर, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं एग्जैक्ट 1 घंटे में 25 किलोमीटर कवर कर रहा था। हो सकता है किसी समय मैंने 1 घंटे में 25 किलोमीटर कवर किया हो, कभी मैंने 1 घंटे में 35 किलोमीटर कवर किया हो, कभी मैंने 1 घंटे में 20 किलोमीटर कवर किया हो। बट ओवरऑल जो हमारा एवरेज स्पीड मेंटेन था दैट इज योर 25 किलोमीटर पर आवर फॉर द होल जर्नी। पूरे जर्नी में हमारा जो एवरेज स्पीड था दैट इज योर 25 किलोमीटर पर आवर। तो ये हमें एवरेज स्पीड का कॉन्सेप्ट से पता चलता है। तो एवरेज स्पीड हमें ओवरऑल जर्नी का हमारा पूरा स्पीड बताता है, ठीक है। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है हमारा यूनिफॉर्म स्पीड। छोटा छोटा कॉन्सेप्ट है, इसे देख लेते हैं फिर कुछ न्यूमेरिकल्स देखेंगे। नेक्स्ट हमारा कॉन्सेप्ट है यूनिफॉर्म स्पीड। यूनिफॉर्म स्पीड को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं? लिख सकते हैं कि इफ अ बॉडी ट्रेवल्स इक्वल डिस्टेंस, if a body travels equal distance in equal interval of time, in equal interval of time, it is said to be uniform motion. It is said to be a uniform motion, uniform speed, sorry, uniform speed, uniform speed। तो यूनिफॉर्म स्पीड का कॉन्सेप्ट सिंपल है कि अगर कोई बॉडी इक्वल डिस्टेंस इक्वल टाइम इंटरवल पे कवर कर रहा है तो मैं बोल सकता हूं कि उसका जो स्पीड है दैट इज योर यूनिफॉर्म स्पीड। क्लियर? अब कुछ न्यूमेरिकल्स बनाएंगे हम लोग।
जिससे कि हमें इसका सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो अब हम कुछ न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करेंगे। न्यूमेरिकल्स रिलेटेड टू स्पीड के कॉन्सेप्ट के साथ। तो सबसे पहला हमारा क्वेश्चन 1 जो है, इसमें हम बेसिक सीख लेते हैं, कन्वर्जन वगैरह। तो बोला जा रहा है कि अ बाइक covers a distance of 3 kilometer in 5 minutes. Calculate his speed in, उसका स्पीड हमें कैलकुलेट करना है। पहला सेंटीमीटर पर सेकेंड, पहले हमें इसमें करना है सेंटीमीटर पर सेकेंड में। दूसरा जो हमें फाइंड करना है उसको करना है मीटर पर सेकेंड में। देन वी हैव टू फाइंड इन मीटर पर सेकेंड में फाइंड करेंगे हम। देन इसे हम किलोमीटर पर आवर में भी फाइंड करेंगे, किलोमीटर पर आवर, इसमें भी हम फाइंड करेंगे। तो ये हमारा कन्वर्जन के लिए ये क्वेश्चन मैंने आपको कराया है, ताकि आपको जो कन्वर्जन का प्रोसेस होता है वो समझ आ जाए। सेंटीमीटर में करने के लिए हमें सबसे पहले सारा यूनिट्स को सेंटीमीटर में कवर करना होगा, ठीक है। तो सॉल्यूशन 1 जो है ये हमारा कैसे होगा, तो डिस्टेंस ट्रैवल्ड कितना दिया है हमें, डिस्टेंस ट्रैवल्ड जो है ये हमारा हमें पता है 3 किलोमीटर है, ठीक है। अब हमें पता है कि 1 किलोमीटर इक्वल्स टू 1000 मीटर होता है। ये पहला कन्वर्जन हमें याद रखना है। तो हम यहाँ क्या कर सकते हैं, 3 × 1000 मीटर, ठीक है। अब हमें पता है कि इसको फिर हमें मीटर में ही बदलना है। तो 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 1 मीटर इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर होता है। 1 मीटर इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर होता है। ये भी कन्वर्जन हमें पता है। तो हम इसे इंटू 100 से भी मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमारा जो वैल्यू आएगा दैट विल बी 300,000 सेंटीमीटर। अब टाइम जो है वो हमारा दिया हुआ है मिनट्स में, 5 मिनट्स दिया हुआ है। तो हम इसे सेकंड में बदल लेंगे। तो 5 × 60 सेकंड, तो ये हमारा आ गया 300 सेकंड। अब हमारे पास दोनों वैल्यू है। अब हम स्पीड का फॉर्मूला लगा के सिंपली न्यूमेरिकल्स का वैल्यू निकाल लेंगे। तो अब हम लिख सकते हैं स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस के जगह हम लगा देंगे 30,000 डिवाइडेड बाय 300। तो 2 0 हमारा कट गया, तो हमारा वैल्यू आया 1000 सेंटीमीटर सेकंड। तो ये हमारा आया पहला आंसर। दूसरा हमें मीटर पर सेकंड में बदलना है। तो मीटर पर सेकंड में बदलना तो एकदम इजी है। मीटर पर सेकंड में हम आसानी से बदल सकते हैं। तो मीटर पर सेकंड में जब हम चेंज करेंगे तो हमें जो स्पीड का वैल्यू चाहिए वो मीटर में चाहिए। तो हमें पता है मीटर में वो कितना हो जाएगा, 3 × 1000। तो ये हमारा आ गया 3000 मीटर। और टाइम हमें पता है, हमें गिवन है 60 × 5 मीन्स 300 सेकेंड्स। तो हमारा यहाँ से जो स्पीड आ जाएगा डिस्टेंस अपॉन टाइम करके 3000/300 0000 कट गया 10 टाइम्स 10 मीटर पर सेकेंड हमारा ये आ गया वैल्यू।
ये हमारा हो गया मीटर पर सेकेंड में भी चेंज। नेक्स्ट जो है वो हमें किलोमीटर पर आवर में बदलना है। नेक्स्ट जो हमारा कन्वर्जन है वो हमें किलोमीटर पर आवर में बदलना है। तो किलोमीटर पर आवर में बदलने के लिए डिस्टेंस तो हमारा किलोमीटर पर आवर्स में बदलने के लिए डिस्टेंस जो है वो तो हमारा सही है, डिस्टेंस जो है वो तो हमारा सही है 3 किलोमीटर में, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। टाइम में हमें थोड़ा सा आवर्स को बदलना होगा। 5 मिनट है तो 5/60 कर लेंगे। इसे हम 1/30 भी लिख सकते हैं, या पूरा अगर डिवाइड करेंगे तो 0.083 आवर्स हमारा वैल्यू आएगा। तो ये हमें आवर्स में मिल गया। अब हम क्या कर सकते हैं, अब हमें सिंपल स्पीड निकालना है। तो हम स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम लगा के, डिस्टेंस के जगह पे हम 3 अपॉन टाइम के जगह पे 0.083 लगा देंगे। तो ये हमारा आ जाएगा 36 किलोमीटर पर आवर आंसर। तो ये हमारा आ गया आंसर। ठीक है, तो इस तरीके से ये जो न्यूमेरिकल्स था ये हमारा कन्वर्जन के वैल्यूज को समझाने में बहुत मदद करता है। ठीक है, इस न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने के बाद आपको कोई भी कन्वर्जन के वैल्यू में दिक्कत नहीं होगा कि सेंटीमीटर पर सेकंड को मीटर पर सेकंड में कैसे बदला जाता है। ये तो ये न्यूमेरिकल्स आपको जस्ट फॉर द पर्पस ऑफ कन्वर्जन के लिए कराया गया था कि आप कन्वर्जन के वैल्यूज को अच्छे से सीख लें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन एक और करा रहा हूं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन एक और है, क्वेश्चन नंबर 2। A car travels 30 kilometer. A car travels 30 kilometer at a uniform speed of 40 kilometer per hour, and the next 30 kilometer at a uniform speed of 20 kilometer per hour. Find its average speed. Find its average speed. तो यहाँ पे आपको दो कॉन्सेप्ट दे दिया गया है। बोला जा रहा है कि एक कार है जो कि 30 किलोमीटर पर आवर से 30 किलोमीटर का डिस्टेंस 40 किलोमीटर पर आवर से डील करता है, और नेक्स्ट 30 किलोमीटर जो है वो 20 किलोमीटर पर आवर से डील करता है। आपको उसका एवरेज स्पीड बताना है, कार का एवरेज स्पीड क्या होगा। ठीक है, तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला आपको पता है कि अगर आपको एवरेज स्पीड कैलकुलेट करना है तो हमारे पास दो वैल्यू होना चाहिए। टाइम होना कंपलसरी है, टोटल डिस्टेंस होना कंपलसरी है। तो डिस्टेंस तो हमें मिल जाएगा, टाइम हमें कैलकुलेट करना होगा। तो पहला वाला अगर आप देखोगे तो आपको स्पीड कितना दिया हुआ है 40 किलोमीटर पर आवर, और आपको डिस्टेंस कितना दिया हुआ है, आपको डिस्टेंस दिया हुआ है 30 किलोमीटर। बट यहाँ पे आपको टाइम नहीं गिवन है पहला कंडीशन में, तो आप आराम से यहाँ से लगा सकते हो 40 इक्वल्स टू 30 अपॉन टाइम। तो टाइम इक्वल्स टू कितना आ गया, टाइम और इस टाइम को ले लेंगे t1 इक्वल्स टू हमारा आ गया 30 अपॉन 40। तो 0 से 0 कट गया, मीन्स 3 अपॉन 4 आवर्स, ये हमारा आ गया। सिमिलरली अगर हम दूसरे टाइप में देखें तो यहाँ पे हमारा स्पीड कितना है, यहाँ पे हमारा स्पीड है 20 किलोमीटर पर आवर, और यहाँ पे हमारा डिस्टेंस जो है ये कितना है, डिस्टेंस हमारा 30 किलोमीटर है। तो यहाँ पे हमारा टाइम जो होगा ये कितना आएगा, तो फिर हम वही वैल्यू को लगा देंगे। तो 20 इक्वल्स टू 30 अपॉन टाइम। तो यहाँ से जो हमारा टाइम है t2 ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 30 अपॉन 20। तो 0 से 0 कटेगा तो ये हमारा आएगा 3 अपॉन 2 आवर्स,
और तो हमारे पास दो टाइम आ गया, T1 भी आ गया हमारे पास, T2 भी आ गया। अब हम क्या करेंगे, इस T1 और T2 का समेशन करेंगे टोटल टाइम निकालने के लिए, ठीक है। तो अब हमें चाहिए टोटल टाइम T इक्वल्स टू T1 प्लस T2, मतलब 3/4 प्लस 3/2। तो एलसीएम हमारा कितना आ जाएगा, 4 ऊपर में आ जाएगा हमारा, 4 डिवाइडेड बाई 4, 3 प्लस 2 प्लस 6 मीन्स 9/4 आवर्स। टोटल टाइम आ गया। टोटल डिस्टेंस हमारे पास गिवन है, टोटल डिस्टेंस हमारे पास दिया हुआ है। टोटल डिस्टेंस हमारे पास कितना है, 30 किलोमीटर प्लस 30 किलोमीटर, इट मीन्स 60 किलोमीटर। तो अब हम यहाँ से आराम से निकाल सकते हैं एवरेज स्पीड इक्वल्स टू टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो टोटल डिस्टेंस के जगह हम लगा सकते हैं 60 और टोटल टाइम के जगह हम लगा सकते हैं 9/4। तो इस 4 को ऊपर भेजूंगा तो ये हो जाएगा 60 × 4/9, जो कि मेरा डिवाइड होगा तो यहाँ हो जाएगा 240/9, जो कि कट के आएगा हमारा 26.6 किलोमीटर पर आवर। तो ये जो है ये हमारा एवरेज स्पीड है। तो हमने देखा कि जब हमारे पास दो पॉइंट होता है तो हम दोनों पॉइंट में किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं एवरेज स्पीड को। जब हमारे पास दो डिस्टेंस दो स्पीड होता है तो हम किस फॉर्मूले से कैलकुलेट करते हैं, इस न्यूमेरिकल में हमने देखा। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स है, ठीक है, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है एवरेज स्पीड के कॉन्सेप्ट को समझने के लिए। तो जितने टाइप का न्यूमेरिकल्स हो सकता है हम लोग उस सारे को कवर करते हुए जा रहे हैं, ठीक है। एक लेक्चर में एक टॉपिक को समझ रहे हैं और उससे रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि आ सकते हैं एग्जाम में, वो सारे क्वेश्चंस मैं आपको कराते जा रहा हूँ, ठीक है। एक और बहुत इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है जो कि आज हम लोग डिस्कस करेंगे, क्वेश्चन नंबर 3। A 120 kilometer track. A train travels the first 30 kilometer. A train travels the first 30 kilometer. First 30 kilometer at a uniform speed of uniform speed of 30 kilometer per hour. 30 kilometer per hour. How fast must the train travel? How fast must the train travel the next 90 kilometer so as the average speed of entire trip is 60 किलोमीटर पर आवर। बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट वाला क्वेश्चन है। एक 120 किलोमीटर का ट्रैक है, ठीक है। पहले एक ट्रैक बना लेते हैं। एक इस तरीके का हमारा ट्रैक है। एक 120 किलोमीटर का हमारा पूरा का पूरा ट्रैक है। इस पूरे के पूरे 120 किलोमीटर को कवर करने में जो हमारा एवरेज स्पीड होना चाहिए वो होना चाहिए 60 किलोमीटर पर आवर। ये हमारा होना चाहिए 60 किलोमीटर पर आवर। पहला जो 30 किलोमीटर है
पहला जो हमारा 30 किलोमीटर है, मतलब यहाँ से 30 किलोमीटर जो पहला डिस्टेंस है हमारा, ये कवर होता है हमारा कितने के स्पीड से? 30 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से ही होता है। 30 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से ही इतना हमारा कवर होता है। तो नेक्स्ट जो हमारा बचा हुआ 90 किलोमीटर है, ये कितने के स्पीड से होना चाहिए? तो इसको x किलोमीटर मान लेते हैं, x किलोमीटर पर आवर के मान लेते हैं स्पीड से होगा कि हमारा जो इंटायर एवरेज स्पीड है वो 60 हो, मतलब पूरे जर्नी का जो हमारा स्पीड है वो 60 किलोमीटर पर हो। इसके लिए जो 90 किलोमीटर है, इसमें ट्रेन को कितना का स्पीड से कवर करना होगा। ठीक है, तो ये हमारा पूरा का पूरा क्वेश्चन है। आई होप क्वेश्चन को समझ आया होगा आपको। ठीक है, अभी जो हम लगा सकते हैं सबसे पहला फॉर्मूला जो कि हम यूज कर सकते हैं, पहला फॉर्मूला वो हम कर सकते हैं एवरेज स्पीड इक्वल्स टू टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो टाइम तो हमें पता नहीं है, लेकिन एवरेज स्पीड हमें पता है कि 60 का चाहिए लास्ट में, और टोटल डिस्टेंस जो है वो भी हमें पता है कि 120 किलोमीटर का ट्रैक है। तो टाइम यहाँ से हम निकाल सकते हैं, टोटल टाइम यहाँ से हम निकाल सकते हैं। तो टोटल टाइम अगर हम यहाँ से निकाल लें, टोटल टाइम अगर हम यहाँ से निकाल लें तो 120 अपॉन 60 विच इज योर 2 आवर्स। इसका मतलब है जो पूरा का पूरा ट्रेन जो जर्नी कवर करेगा, पूरा का पूरा जो ट्रेन जर्नी कवर करेगा वो हमारा 2 आवर्स के अंदर होगा। ये हमारा इक्वेशन 1 है। अब सिमिलरली हम क्या कर सकते हैं, सिमिलरली हम फर्स्ट जर्नी का निकाल सकते हैं, ट्रेन के फर्स्ट जर्नी का। तो वहां पे अगर हम फॉर्मूला लगा दे स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, ये वाला अगर मैं फॉर्मूला लगा दूं तो स्पीड हमें पता है 30 किलोमीटर पर आवर, डिस्टेंस हमें पता है कि ट्रेन ने 30 का किया है, तो टाइम यहाँ से आराम से निकल जाएगा। तो टाइम इक्वल्स टू मैं लिख सकता हूँ 30 अपॉन 30 विच इज योर 1 आवर। मतलब टोटल तो 2 आवर का टाइम बचा ही है, उसमें 1 आवर में ट्रेन ने 30 किलोमीटर 30 मीटर के पर स्पीड से ट्रैवल किया। तो ये हमारा हो गया इक्वेशन नंबर 2। मतलब तो टोटल टाइम था उसमें से पहला 1 आवर में 30 मीटर का ही डिस्टेंस कवर हो पाया है। ठीक है, ये आपका यहाँ तक क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अभी देखिए नेक्स्ट पार्ट में हम क्या करेंगे। अब जो नेक्स्ट पार्ट हमारा बनेगा उसमें हम क्या करेंगे, तो फॉर द सेकेंड पार्ट, फॉर द सेकेंड पार्ट ऑफ द जर्नी, सेकेंड पार्ट ऑफ द जर्नी में कितना का डिस्टेंस कवर करना है? 90। तो यहाँ पे डिस्टेंस कितना हो जाएगा? डिस्टेंस हमारा हो जाएगा 90 किलोमीटर। स्पीड हमने कितना माना था? यहाँ पे हमने स्पीड माना था x किलोमीटर पर आवर। तो यहाँ से अगर हम टाइम कैलकुलेट करें, तो इस वाले से अगर हम टाइम कैलकुलेट करें तो यहाँ से हमारा टाइम कितना आएगा? 90 अपॉन x आवर, 90 अपॉन x आवर यहाँ से आएगा हमारा 90 अपॉन x आवर्स यहाँ से आएगा। इसे इक्वेशन 3 दे देता हूँ, इसे इक्वेशन 3 दे देता हूँ। तो इक्वेशन 1 क्या था और इक्वेशन 2 क्या था, इक्वेशन 3 क्या था, इन तीनों को अच्छे से देख लेते हैं। देखिए इक्वेशन 1 पहले ये बोल रहा है कि 120 किलोमीटर का एक ट्रैक है जो कि 60 किलोमीटर में एवरेज स्पीड होना चाहिए। पहला 30 किलोमीटर पर हो रहा है तो 1 घंटा उसमें लग रहा है। तो दूसरे जर्नी के लिए 90/x आवर लगेगा। ठीक है, तो टोटल टाइम कितना लग गया? टोटल टाइम कितना लग गया? और टोटल टाइम इक्वल टू 2 आवर्स होना चाहिए। तो यहाँ से हम निकाल सकते हैं कि टोटल टाइम हमारा कितना हो जाएगा। टोटल टाइम तो हमें जोड़ना होगा 1 प्लस 90/x, कहाँ से आया? इक्वेशन 1 और 2 से। टोटल टाइम के लिए इक्वेशन 1 और 2 को ऐड करेंगे तो यहाँ से हमारा क्या आएगा? 1 प्लस 90 अपॉन x इक्वल्स टू 2, टोटल टाइम 2 है। ठीक है, तो यहाँ से अगर मैं 1 कैरी ले लूँ, मतलब एलसीएम ले लूँ, तो हमारा एलसीएम आ जाएगा 2, ऊपर आ जाएगा 2 प्लस 90, सॉरी नीचे x आएगा ना, एलसीएम आ जाएगा x, ऊपर आ जाएगा x प्लस 90
इक्वल्स टू 2, ये हमारा वैल्यू बनेगा। या सिंपली हम एक और चीज कर सकते हैं, सिंपली एक और चीज हम कर सकते हैं जो कि हमें ज्यादा इजी पड़ेगा, वो ये है कि यहां पे हमारा कुछ ऐसा सिचुएशन बन रहा है 1 + 90 - x, ये प्लस में है, अगर हम इसे डायरेक्ट यहां ले जाए तो 90/x इक्वल्स टू 2 - 1 हो जाएगा। ठीक है, इसका मतलब कि 90/x इक्वल्स टू हमारा 1 बचेगा, तो x इक्वल्स टू अपने आप हमारा आ जाएगा 90 km/h। इसका मतलब जो बचा हुआ 90 किलोमीटर है उसको 90 km/h के स्पीड से ट्रेन को ट्रैवल करना होगा, तब जाके जो एवरेज स्पीड है वो 60 का आएगा। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था, बहुत सारा चीज इसमें से आप आराम से बना सकते हैं। ठीक है, कॉन्सेप्ट है क्या, इसको एक बार और रिवाइज कर लीजिए कि एक 120 किलोमीटर का ट्रैक है जिसका पहला 30 किलोमीटर 30 km/h के स्पीड से ट्रैवल हो चुका है, एवरेज स्पीड आपको 60 का चाहिए, तो बचा हुआ 90 किलोमीटर कितने के स्पीड से ट्रैवल होगा। तो सबसे पहले एवरेज स्पीड से हमने टोटल टाइम निकाल लिया कि टोटल टाइम कितना है हमारे पास, फिर हमने स्पीड पहला 30 किलोमीटर के लिए टाइम निकाला और फिर बचे हुए के लिए, और हमने दोनों को निकाला तो 90 km/h हमारा वैल्यू आता है। तो यहां तक हमने स्पीड के कॉन्सेप्ट को बहुत ही डिटेल में पढ़ा, हमने उससे रिलेटेड सारे न्यूमेरिकल्स को किया, यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म मोशन को समझा। तो आज का हमारा वीडियो यहीं पे खत्म होता है। हम जल्दी से जल्दी इस पूरे सीरीज को कंप्लीट करने का कोशिश करेंगे, बहुत ही डिटेल में समझा रहा हूँ इसीलिए इतना लंबा वीडियो हो रहा है। तो अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियोस को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। तब तक के लिए टेक केयर, कीप लर्निंग, जय हिंद।